हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 70 साल उम्र हो गई और बुढ़ा कोने में बैठ कर मोबाइल चला रहा, बड़ी तन्हाई में। मजाल है एक दिन नेट खत्म हो जाए। जहां मैसेज आया कल 22 तारीख में डाटा खत्म होने वाला है, फौरन लल्ला मुंबई में सुन कल लास्ट डेट है। ऐसा लग रहा फांसी होने वाली है, कल आखिरी डेट है। अब्बा आपकी नहीं बेटे, मोबाइल की डेट कल से नेट बंद हो जाएगा। तो बेटों के पास भी इतना वक्त नहीं जो बाप को दे सके, उन्होंने भी वक्त जाया किया है। और बड़ों के पास भी इतना वक्त नहीं है जो अपने छोटों को दे सके। खुदारा अपनी नस्लों पर रहम करें और अपने बच्चों को बड़े की उंगली पकड़ने की आदत डलवाएं। वरना याद रखिएगा, किताबें 15 साल का इल्म देंगी, 70 साल का तजुर्बा 70 साल का बूढ़ा दे सकता है। ये किताबें नहीं सिखा सकती आपको। हम अपने बुजुर्गों में नहीं बैठते, आज अपने बड़ों में नहीं बैठते। और कहा था सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आज हाल क्या है, बुरा ना मानिए, आज पैसे की भूख है। हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे का टाइम है, 4 घंटे एक्स्ट्रा करके हम ड्यूटी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? ताकि पैसा जल्द से जल्द इकट्ठा हो सके। और फिर आए 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या किया? खाए सो गए। इतना ही है ना, क्योंकि जो आदमी 12 घंटे काम करेगा फिर उसमें बैठने की ताकत नहीं है। उसे सुबह भी उठना है, काम भी निपटाने अपने सुबह उठ के। तो जो बंदा 12 घंटे ड्यूटी करेगा वो आके सोएगा। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें कोई फिक्र नहीं, बस शाम को बिस्तर पे चाहिए। इतना एक बाप की जिम्मेदारी आज रह गई है। वो शाम को पूछता भूरा आ गया, गुड्डू आ गया, पप्पू आ गया, नथु किधर है? जब सबका जवाब मिल जाता है ना, हाँ सारे सो रहे हैं, फिर बेफिक्र होकर सो जाया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ शाम का बिस्तर पे सोना काफी है या शाम की खबर काफी होती है? खुदा के वास्ते ड्यूटी 8 घंटे करो, 4 घंटे बच्चों के लिए निकालो। वरना याद रखिएगा, आने वाले 10 साल के बाद तुम अपने बच्चों को तलाशते रह जाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चों की सुबह किधर गुजर रही है, शाम किधर गुजर रही है। सिर्फ बिस्तर पे लेट जाना काफी नहीं होता है। जरा ये भी तो देख, इसका दोस्त कौन है, इसका साथी कौन है, ये किसके साथ बैठता है, ये किसके साथ उठता है, ये किससे बातें करता है, ये किससे मशवरे लेता है। जाओ, खुदा की कसम खा के कहता हूं, 1000 किताबें पढ़ा लो, अगर तेरे बच्चे का दोस्त एक भी गुंडा बन गया, 1000 किताबें इतना नहीं संवार पाएंगी जितना वो अकेला बिगाड़ देगा। और जाओ, गारंटी कहता हूं, कोई किताब मत पढ़ाओ, किसी अल्लाह वाले के कदमों में डाल दो। 1000 किताबें भी उतना दीन नहीं दे सकती है जितना अल्लाह वाले के कदमों से दिया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खुदारा नस्लों का ख्याल करें। अब मसला यह नहीं रह गया है कि कैसे जन्नती बने, मसला यह है अब ईमान कैसे बचे। जन्नत तो बहुत बात की बात है, ईमान बचाना मुश्किल है। ईमान बचाना हद नहीं हो गई कफील भाई। लोग रील बनाने के लिए मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, कब्रों का मजाक, सवाल जवाब का मजाक। कौन है ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये हुजूर की गुलामी का दम भरने वाली कौम है। मुनकर नकीर की नकल औकात है तेरी, जिस दिन कब्र में सामना होगा ना, नानी याद आ जाएगी। हम इतने गिर गए, अपने दीन का मजाक बना रहे हम। मसला अब जन्नत का नहीं, मसला ईमान का है। ईमान बचाना मुश्किल है मेरे भाई। नौजवानों, कोई बड़ी बात नहीं है पैसे वाला हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्डिंगों वाला हो जाना। पैसा क्या है? आदमी अगर जिद पे आ जाए ना तो महीनों में नस्ल भर के लिए कमा लेता है। मजा तो तब है कि दौलत हो ना हो दुनिया की,
मुस्तफ़ा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। मुस्तफ़ा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। ये दर्द होना चाहिए हमारे सीने में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। पूछो जाके नस्लों से हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हाँ, अभी 4-5 बंदे मुसाफा करने आए, उनके हाथों में कड़े हैं। हम मुसलमान हैं, कड़े हाथों में। मसला धागे से कंगन और कड़ों पे आ गया। नहीं जी, ये तो हमारे नबी ने नहीं दिया था। बताओ, कड़े का वजन ज्यादा होता कि दाढ़ी का वजन ज्यादा है? मुझे बताओ। ये जो कलाई में पहने फिर रहे हो, स्टील का, पीतल का, इसका वजन ज्यादा है या इसका वजन ज्यादा है? कड़े का ज्यादा होगा ना। क्यों? ये क्या आधा किलो की लग रही? कितना वजन होगा इसमें? ओ भाई, कितना होगा? आधा तोला वजन दाढ़ी में नहीं निकलेगा। आधा तोला। और कड़े 100 ग्राम के, चैने गलों में, भैंस वाली जंजीर। हुजूर की गुलामी के पट्टे में बोझ लगता है और भैंस की जंजीर में बोझ नहीं लगता। मौलवी बोले तो इसकी कड़वी बातें कहें। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे नजराना तो मिलना है, मुझे अपनी उजरत तो मिलेगी, मगर मैं उस उजरत के बदले में चापलूसी करने नहीं आया। तुम्हें मीठी मीठी बता के गुमराह करके नहीं जाना चाहता। मेरी सच्चाई सिर्फ इतनी है, इतनी कड़वी बातें कह के जाऊंगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए, ताकि यकीन हो जाए कि जब भी हुजूर के गुलाम बोला करते हैं, वो दुनिया का मुंह देख के नहीं, मदीने वाले का दीन देख के बोला करते। कोई मसला नहीं, मैं चापलूसी करने नहीं आया। मेरा काम तो जो है वो होना है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हमें दाढ़ी में बोझ लग रहा है। दाढ़ी में बोझ, माफ कीजिएगा, इमाम साहब के पीछे वो बंदा खड़ा होता है जिसे वुजू तक करना नहीं आता। अक्सर जगहों पे, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ जगहों पे जहां मुअज्जिन खास हैं, नाइब इमाम खास है, उन जगहों की बात नहीं करता हूं, वरना अक्सर क्या होता है, इमाम साहब के पीछे क्यों वहां पंखा लगा है, हवा के चक्कर में इमाम साहब के पीछे खड़ा है। एक बात बताओ, अगर खुदा न करे, अगर इमाम को हद से लाहिक हो जाए और उसे मुसल्ला छोड़ना पड़े, अपनी जगह पीछे वाले को खड़ा करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? है ना। एक मुल्ला जी थे, टोपी लगा के, दाढ़ी खूब बड़ी थी, लोग कहने लगे कि हजरत नमाज पढ़ा दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं धीरे वाली पढ़ा लेता हूं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है, धीरे वाली पढ़ा लेता है, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं कुछ, और धीरे वाली में पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये कंडीशन हमारी है। जानते हो, वक्त पड़ जाए ना तो अजान पढ़ने भी बिना दाढ़ी वाले खट से खड़े हो जाते हैं, तकबीर कहने भी एकदम खड़े हो जाते हैं। पूछा कभी इमाम साहब से, हम अजान पढ़ रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? समझो जरा, दीन पहचानो। दीन खेल नहीं है, खेल नहीं है दीन। यार, स्कूल में जाने वाले की अपनी ड्रेस होती है, फोर्स में भर्ती होने वाले की अपनी ड्रेस होती है, तो तुम्हें हुजूर का दीन इतना आसान लगता है कि इसके कोई उसूल, कोई कानून, कोई ड्रेस इसकी नहीं होगी? जो चाहेगा कह देगा? नहीं जी, उसूल होते हैं। हुजूर के गुलाम वो होते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है। लगेगी ना बुरी बात? कोई कहेगा इनसे पहले वाले तो सारी जन्नत बांट गए, ये क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूं। जिससे कोई प्यार करता है उसकी अदाएं अपनाता है, उसकी अदाएं अपनाता है, उसके तरीके अपनाता है, उसके रंग अपनाता है। हाँ, और कभी कभी रंगों की भी बरकत होती है, रंगों की भी बरकत होती है। बंदे कपड़े रंग लेते हैं, अल्लाह दिल रंग देता है। अल्लाह दिल रंग देता है, दिल रंग देता है। लेकिन रंगने वाला भी चाहिए, खाली चिड़ी मार से कुछ नहीं होना है, रंगने वाला भी बंदा चाहिए। हाँ, तो रंग बदलने पड़ते हैं, रंग।
तरीके अपनाए जाते हैं। बुरा ना मानना नौजवान। मरना किसे किसे जरा हाथ उठा के बता देंगे। हाँ, जिनके हाथ ना उठे हो अल्लाह करे मलकुल मौत आके उन्हें चेहरा दिखा जाए। खैरियत है? नहीं भाई, अब वही नहीं उठाएगा भाई जिसे यकीन देख के ही आएगा। मरना सबको है ना, सबको मरना है ना। अच्छा क्या चाहते हो, मरे तो कब्र में अंधेरा हो के उजाला? क्या होना चाहिए? उजाला। अच्छा कोई गारंटी है कि पीछे वाले रोशनी का इंतजाम करेंगे? नहीं ना, गारंटी तो कुछ नहीं है किसी की। ये तो 40वें तक अब्बा कहते हैं, फिर उसके बाद ये भी मरहूम कहने लग जाता है, औलाद भी। हाँ, तो क्या चाहते हैं, कब्र में अंधेरा हो के उजाला? उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे और हुजूर आके हमें देख के मुस्कुराएंगे। अगर हुजूर चेहरा फेर लें तो उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। हुजूर चेहरा फेर लें तो खैरियत है? नहीं ना, नहीं है ना खैरियत। तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हुजूर हमें देखे। एक सहाबी की दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था, तो हुजूर उन्हें देख के मुस्कुराते थे। उन्हें लगा एक दिन के हुजूर मजाक बनाते, उन्होंने वो दाढ़ी का बाल तोड़ दिया। जब आए ना हुजूर ने देखा बाल नहीं, फिर चेहरा फेर लिया, रास्ता बदल के आगे बढ़े, फिर चेहरा फेर लिया। हुजूर खता हो गई, फरमाया दाढ़ी का बाल किधर का? हुजूर मुझे लगा आप मजाक फरमाते, मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फरमाते मैं तेरी दाढ़ी के बाल को देख के मजाक नहीं करता था, तेरा एक बाल था उसे फरिश्ते चूमने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, मैं तो फरिश्तों को देख के मुस्कुराया करता था। अल्लाहु अकबर। एक बाल अगर टूट जाए, खुदा की कसम मुस्तफा चेहरा फेर लेते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मदीना जाने की तमन्नाएं रखने वालों, हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों, हर जुमे को दाढ़ी मुंडा के नहार नाली में बहाते हो, क्या हुजूर को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? रोज उस तरह चला करके सुन्नत पर गंदी नालियों में बहा दिया करते हो, तब मुस्तफा की गुलामी का एहसास कहां चला जाता है? जब हुजूर की सुन्नत को उठा करके गंदे पानी में डाला जाता है, तब गुलामी मुस्तफा का एहसास किधर जाता है? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि जब तुम्हारा चेहरा कफन में लिपट के चले और कोई पूछे ये कौन जा रहा है, तेरा जनाजा ये कहे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। खुदा की कसम फख्र से कहोगे कि मुस्तफा की गुलामी में दुनिया से जा रहे हैं, और जब कब्र में पहुंचोगे आका आएंगे, मुस्कुराएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उनके मुस्कुराहट देख के फिर फख्र से कहना इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वअल्लाह हुसैन नगर